जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों 25 मई 2022 आज से नौ तपा लग रहा है। अब बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये नौ तपा क्या है, तो आज इस वीडियो में हम आपको नौ तपा की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। नौ तपा को वैसे बुरा माना जाता है, लेकिन बुरा होने के बाद भी ये एक अच्छी घटना है। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नौ तपा का अर्थ होता है कि 9 दिनों तक धरती बहुत तेज़ी से तपती है, बहुत तेज़ी से, यानी कि 9 दिनों तक लगातार असहनीय गर्मी पड़ती है। नौ तपा शब्द ज्योतिषीय शब्द है और भारत में लोक मान्यताओं में भी नौ तपा का प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं तब नौ तपा होता है। जी हाँ, यानी कि जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, वहीं से वर्ष 2022 में सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में आज 25 मई से प्रवेश करेंगे और 8 जून तक रहेंगे। तो ये तो 15 दिन का समय हो गया। हालांकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों तक रहते हैं, लेकिन शुरुआत के जो 9 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा तपने वाले होते हैं और इसीलिए इसे नौ तपा कहा जाता है। तो शुरू के ये 9 दिन बहुत ज़्यादा तपने वाले हैं। 25 मई बुधवार से सुबह 8:16 से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव 8 जून बुधवार के दिन 6:40 पर सुबह रोहिणी नक्षत्र से बाहर निकलेंगे। तो 9 दिन जो है शुरू के बहुत ज़्यादा तपने वाले हैं। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में रहने के कारण 9 दिनों तक सूरज धरती से बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और जाहिर सी बात है, जब सूर्य धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा तो सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से, सूर्य का ताप, सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ी से पृथ्वी पर पहुंचेगी और इससे क्या होगा, इससे तापमान तेज़ी से बढ़ेगा। भीषण असहनीय गर्मी बढ़ने लगती है नौ तपा के दौरान। नौ तपा के समय में भारत में कई स्थानों पर 50 डिग्री से भी अधिक तापमान रहने की संभावना है। हालांकि धरती जब इस कदर तपती है तो वो सभी जीव जंतुओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो नौ तपा के दौरान सूर्य की किरणें एक तो सीधी पृथ्वी पर आती है, जब सीधी आती है तो बहुत ज़्यादा तीखी किरणें हो जाती है, जिसे सहन करना पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि नौ तपा के दौरान बहुत तेज़ी से पानी का वाष्पीकरण होता है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे समुद्र की लहरें आकर्षित होती है और समुद्र सूखने लगता है और नौ तपा के कारण इससे बहुत अच्छी बरसात होती है। तो समुद्र का खारा पानी भी जब वापस मिलता है हमें, तो मीठा बनकर मिलता है और पेयजल की उपलब्धता हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्योतिष और व्यवहारिक दृष्टि से नौ तपा के 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये 9 दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन होते हैं। आंधी तूफान भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य इन 9 दिनों में आप ना रखें तो अच्छा है। शादी, मुंडन या फिर कोई भी अन्य मांगलिक कार्य को आप अवॉइड करें। नौ तपा के दौरान सूर्य की प्रचंड गर्मी सीधे धरती पर पड़ती है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप यात्रा करें, अन्यथा यात्रा करने से बचें। ये दिन मौसमी बीमारियों को बढ़ाने वाले दिन होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि यात्रा को टालें और अपने घर में बैठे रहें। नौ तपा के समय में आपको तेज मसाले वाले भोजन, गरिष्ठ भोजन, ऐसे भोजन से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा भोजन करने से भी बचना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे फल खाएं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती हो। इस समय आपको तामसिक भोजन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मांसाहार करते हैं तो मांसाहार भी छोड़ देना चाहिए। और नौ तपा के दौरान आपको चाहिए कि आप रोज़ाना कम से कम 11 माला सूर्य देव के मंत्रों की करें, सूर्य देव को प्रसन्न करने का प्रयास करें और सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करें। अब आपको क्या करना है वह भी बता देते हैं। नौ तपा के समय में हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल का सेवन करें, लिक्विड लें। कोशिश करें कि रोज़ाना 2 नारियल
का पानी आप ज़रूर से पिएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन ना हो इसकी पूरी कोशिश करें। देखिए, आप तो मनुष्य हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेचारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इलाज नहीं है। वो तो सिर्फ उस मालिक पे, उस भगवान पर ही आश्रित हैं। और 9 तपा के दौरान आप कोशिश कीजिए कि आप भगवान के दूत बने। भगवान के दूत बनकर आप पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त ठंडे जल की व्यवस्था करें। अपने घर में विभिन्न स्थानों पर जहाँ छाया हो, थोड़ी बहुत छाया की व्यवस्था करें और वहाँ आप कुछ पेय जल की व्यवस्था करें ताकि पशु पक्षी जल पी सके। अपने घर के बाहर आप अगर पशु घूमते हैं तो आप मेहरबानी करके पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी। खुले मैदान में आप छाया वाले स्थान पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, इससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। ज्येष्ठ का महीना है। 9 तपा के दौरान राहगीर लोगों को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल तो बोतलें मिलती है, खरीद कर पीनी पड़ती है, लेकिन हर व्यक्ति खरीद कर नहीं पी सकता है। तो 9 तपा के दौरान शीतल जल की व्यवस्था आप कर सकते हैं। अपने घर के बाहर मनुष्य के लिए, मानवों के लिए, राहगीरों के लिए भी आप मिट्टी के घड़े में पानी रख सकते हैं। और वैसे भी ज्येष्ठ माह में जल का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। पेड़ पौधों के लिए भी जल की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अपने घर में जो भी पेड़ पौधे हैं उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि 1-2 बाल्टी आपके घर के आसपास जो भी बड़े पेड़ पौधे लगे हैं उसमें आप अगर 1-1 बाल्टी भी अगर आप पानी डालेंगे तो उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा करने से सारे ग्रह दोष भी दूर होते हैं। ज्योतिषी दृष्टि से हम देखें तो इन 9 दिनों में यदि आप पेड़ पौधों को जल की व्यवस्था करते हैं तो आपके सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। तो इस तरह से आप 9 तपा के 9 दिनों को आराम से निकाल सकते हैं और कुछ दान पुण्य जल का दान करके आप कमा सकते हैं। करके देखिए, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।